नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र का गोचर यानी आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ बड़ा होने जा रहा है, नया अध्याय होगा शुरू, यानी आपके जीवन में कुछ क्या बड़ा होने जा रहा है और शुक्र का यह गोचर किस प्रकार आपके जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव चल रहा था, जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, प्रिय कन्या राशि वालों, अब वह उतार चढ़ाव यहाँ समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनने जा रहा है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में थे। जहाँ पर 1 नंबर लिख रहा है, यह आपका अष्टम भाव होता है, मेष राशि में थे, यानी मंगल के घर में थे। और जब आपके अष्टम भाव में थे, अब आने वाले समय में शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके भाग्य के भाव में जा रहे हैं। और यह शुक्र की शव राशि होती है, यानी अपनी ही राशि में जा रहे हैं शुक्र। तो कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वहाँ पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। जीवन की जो परेशानियां हैं वह यहाँ पर समाप्त होती हैं, जीवन के संघर्ष यहाँ पर समाप्त होते हैं, क्योंकि आपके भाग्य के भाव को देख रहे हैं शुक्र। 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव को छोड़कर आपके भाग्य के भाव में विराजमान हो जाएंगे। और जब तक आपके भाग्य के भाव में रहेंगे, यहाँ पर आपके जीवन में नया अध्याय होगा शुरू, यानी कुछ बड़ा करेंगे आपके जीवन में, जो कि बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि आपके भाग्य के भाव में बैठकर साहस और पराक्रम के भाव में शुक्र की दृष्टि रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, यहाँ पर समराशि में थे, परंतु अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। शुक्र के ऊपर केतु की नवम दृष्टि का प्रभाव था। केतु अपनी नवम दृष्टि से शुक्र को प्रभावित कर रहे थे, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में भी शुक्र का अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। कार्य क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था। लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थी धन के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपकी आय बढ़ती थी तो उससे अधिक आपके खर्चे बढ़ जाते थे, और जब आपके खर्चे बढ़ जाते थे, कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति बुरी संगति की ओर भी आकर्षित हो जाते थे, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित हो जाते थे, जिससे कि उनका जो धन है वह तेजी से खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य और गुरु, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में है, जहाँ पर 3 नंबर लिख रहा है। यह आपका 10म भाव होता है। यह कर्म को दर्शाता है, करियर को दर्शाता है, व्यवसाय को दर्शाता है, प्रतिष्ठा को दर्शाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिल पा रहा था सूर्य और गुरु का, क्योंकि गुरु यहाँ पर अस्त चल रहे हैं और सूर्य के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जब राहु की पंचम दृष्टि होती है किसी भी ग्रह पर, तो वह अच्छा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु के शत्रु हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि राहु जो कि आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 11 नंबर लिख रहा है, ये आपका 6ठा भाव होता है, रोग और शत्रु का भाव होता है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, शत्रु प्रबल हो जाते हैं, और साथ ही साथ अपनी पंचम दृष्टि से सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि कार्य क्षेत्र में देरी आपको देखने को मिलती है, समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो कार्य आपका समय पे पूरा हो जाता है, परंतु जिस कार्य में थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो वह लंबे समय के लिए रुक जाता है। यानी धन के क्षेत्र में भी रुकावटें देखने को मिलती है, और भाग्य के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। पिता से कोई सहयोग आपको नहीं मिल पाता है धन संबंधित। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र, जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, अब 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 9वें भाव में जाएंगे, जो कि भाग्य का होता है, गुरु का साथ मिलता है, पिता का साथ मिलता है, और कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं आप करते हैं।
यह महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्र का गोचर, नया अध्याय होगा शुरू, और यह होकर रहेगा प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि जो आपके तीसरे भाव में रहेगी, यह साहस और पराक्रम को बढ़ाएगी, बुद्धिमान बनाती है, संचार के क्षेत्र में लाभ आपको पहुंचाते हैं, साथ ही साथ छोटे भाई बहन का साथ आपको मिलता है, और धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है वह जीवन में हर कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है, परिणाम उसके पक्ष में रहते हैं, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जीवन की जो परेशानियां हैं, संघर्ष है, वह समाप्त होता है, और रुके हुए कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलती है। परिणाम बहुत ही अच्छे रहते हैं प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का यह गोचर, और लंबे समय के बाद अपनी राशि में जा रहे हैं। यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है तो वहाँ पर अच्छा प्रभाव देता है, लाभकारी प्रभाव देता है, आपकी परेशानियों को समाप्त करते हैं, आपके संघर्षों को समाप्त करते हैं। जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव चल रहा था वह आपका समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शुक्र का यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में मंगल और केतु बैठे हुए हैं। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि केतु शत्रु की राशि में है, मंगल अपने मित्र की राशि में है। तो मंगल तो अच्छा प्रभाव देंगे, परंतु केतु का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, खर्चे आपके आय से अधिक बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय कन्या राशि वालों, आपको बचत अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बचत करेंगे और उस बचत का निवेश करेंगे तो उसमें आपको अधिक लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होगी प्रिय कन्या राशि वालों, जिससे कि आपका जो शुक्र है वह और अधिक मजबूत होता है और आपको जीवन में तरक्की की ओर बढ़ाता है। यह सौंदर्य के भी कारक होते हैं, यह प्रेम संबंधों के भी कारक होते हैं, और विवाह के भी कारक होते हैं शुक्र। जब शुक्र लाभकारी होते हैं तो विवाह संबंधित कार्य आपके पूरे होते हैं। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना देखने को मिल रही है, क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह शुक्र के ऊपर रहेगी, क्योंकि शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। शनि को तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि प्राप्त है। तो शनिदेव महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे, और जब अपनी तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे तो शनिदेव महाराज न्याय प्रिय होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, परंतु यह देरी से फल देते हैं। यानी शनिदेव महाराज न्याय प्रिय हैं, अनुशासन के कारक होते हैं, परंतु देरी से आपको फल देते हैं, जिससे कि जीवन में आपको कुछ कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाकर रखना होता है, संयम बनाकर रखना होता है प्रिय कन्या राशि वालों। क्योंकि जब शुक्र आपके नवम भाव में रहेंगे तो वहाँ पर शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि का प्रभाव देखने को मिलेगा, और शनिदेव महाराज की जब तीसरी दृष्टि रहेगी तो कार्य क्षेत्रों में आपको अनुशासन देखने को मिलेगा, या किसी कार्य क्षेत्र में आपको देरी देखने को मिलेगी, या आप अनुशासन प्रिय हो जाएंगे। साथ ही साथ भाग्य का जो आपको साथ देखने को मिलेगा वह तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। यानी आप जीवन में जिस प्रकार के कार्य करेंगे उस प्रकार आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यानी अगर आप जीवन में कड़ी मेहनत करेंगे तो दुगना लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उसी अनुसार आपको सफलता देखने को मिलेगी प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा। और शनिदेव महाराज की जब तीसरी दृष्टि होती है तो जीवन में इसी प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र जो कि धन के कारक भी होते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में धन के क्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, समस्याएं देखने को मिल रही है, परेशानियां देखने को मिल रही हैं, उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा, और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन के क्षेत्र में आपके इस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहे। जो जातक व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी जो जातक व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सफलता कदम चूमेगी, परंतु आपको धैर्य बनाकर रखना होगा, संयम बनाकर रखना होगा, क्योंकि यहाँ शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा कार्य क्षेत्रों में सफलता देरी से देखने को मिल सकती है, या इस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलता है। सफलता तो आपको बहुत अधिक मिलेगी, परंतु वहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएंगे।
यानी साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव के कारण माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको साहस और पराक्रम में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि है वह आपके केंद्र भाव में पड़ रही है। यानी शनिदेव महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से आपके केंद्र भाव को देख रहे हैं, यानी आपके लगन को भी देख रहे हैं, लगन में भी प्रभाव दे रहे हैं। वो लगन सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, तो उसे भी प्रभावित कर रहे हैं शनिदेव महाराज अपनी सप्तम दृष्टि से। और उसी प्रकार का यहाँ भी प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परंतु आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगातार मेहनत अवश्य ही करनी होगी, क्योंकि कुछ जातक थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही जब वह सफल नहीं होते हैं तो वह सोचते हैं कि मैं इस कार्य क्षेत्र में सफल ही नहीं हो पाऊंगा, परंतु वहाँ पर आपको मेहनत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा सफल होता है जो सपनों के लिए लड़ जाता है। यानी जीवन में जो अपने सपनों के लिए लड़ जाता है और कठिन से कठिन मेहनत करता है, क्योंकि वह जानता है कि सपने उसके हैं और उसे ही वह सपने साकार करने हैं। क्योंकि जब सपने साकार हो जाते हैं तो उस समय बैठे बिठाए उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, मान सम्मान आपका बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है, यानी उस समय के मेहनत का आपको भरपूर फल मिलता है। तो यहाँ पर प्रिय कन्या राशि वालों में महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में कुछ मेहनत भी आपको अवश्य ही करनी चाहिए और कार्य क्षेत्र में बदलाव भी आप कर सकते हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र का गोचर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने जा रहा है आपके भाग्य के भाव में, जहाँ पर गुरुओं का भी साथ मिलेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा। शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि का प्रभाव रहेगा आपके केंद्र में और तीसरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा शुक्र के ऊपर। राहु की सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर है और राहु की पंचम दृष्टि यह सूर्य के ऊपर पड़ रही है। बुध शत्रु की राशि में है, इसलिए आय और लाभ के भाव में यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी कभी व्यापार में अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा और कभी व्यापार में आपको कम लाभ की संभावनाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर धैर्य अवश्य बनाकर रखें, संयम अवश्य बनाकर रखें, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माँ लक्ष्मी।